हे पार्थ, सत्ता का अर्थ केवल राजसत्ता या भौतिक शासन में निहित नहीं है। सच्ची सत्ता उस आत्मिक शक्ति में है जो हमें सत्य के मार्ग पर स्थिर रखती है, जो हमें अपने स्वधर्म का पालन करने की प्रेरणा देती है और जो हमें जीवन की कठिनाइयों से विचलित नहीं होने देती। सत्ता का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर को पहचानना और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से सृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा के तेज से एक व्यक्ति समस्त संसार में अपना योगदान दे सकता है। यह शक्ति न किसी बाहरी साधन से प्राप्त होती है, न ही किसी अन्य से मिलती है। यह भीतर की यात्रा से स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने से आती है। हे अर्जुन, यह सत्ता किसी सिंहासन, शस्त्र या बाहरी पद से नहीं, बल्कि अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार पर नियंत्रण से प्राप्त होती है। हे धनंजय, बाहरी शक्ति का आभास मायावी है। जैसे कोई राजसी पद व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देता है, लेकिन यह केवल अस्थायी है। असली सत्ता वह है जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं, धैर्य, करुणा, सत्यनिष्ठा और क्षमा में। जो व्यक्ति इन गुणों में दृढ़ होता है, वही सच्ची सत्ता का अधिकारी होता है, चाहे उसके पास भौतिक संपत्ति हो या न हो। अतः अपने स्वधर्म का पालन कर मन को निर्मल बना और किसी भी परिस्थिति में विचलित हुए बिना आगे बढ़। सत्ता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी फल की चिंता किए। सच्ची सत्ता फल की नहीं, बल्कि उस कर्म की है जो निश्चल और सत्य की भावना से किया जाता है। जब हम सच्चे हृदय से कर्म करते हैं, तब प्रकृति भी हमारी सहायक हो जाती है और यही असली सत्ता का अनुभव होता है। हे अर्जुन, सत्ता का आधार भौतिक संसाधनों में नहीं, बल्कि आत्मिक बल में है। केवल वही व्यक्ति सत्तावान होता है जो मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर अपना जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर स्थापित करता है। जब व्यक्ति इस उच्चतर सत्ता को पहचान लेता है, तो उसके जीवन में भय, द्वेष और ईर्ष्या का स्थान नहीं होता। वह शांति और आनंद से भर जाता है और यही उसके लिए सबसे बड़ी विजय है। सत्ता की पराकाष्ठा यह है कि व्यक्ति दूसरों को मार्गदर्शन दे सके, अपनी अच्छाइयों से संसार को प्रेरित कर सके। इसलिए हे पार्थ, अपना ध्यान इस आंतरिक शक्ति पर केंद्रित कर और इस सत्य को स्वीकार कर कि सच्ची सत्ता का अधिकार केवल आत्म साक्षात्कार से संभव है। हे कुंती पुत्र, एक राजा की सत्ता सीमित है, परंतु आत्मा की सत्ता अनंत है। जब यह समझ में आ जाती है, तब व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रह सकता है और हर विपत्ति में स्थिर रह सकता है। अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान, इसे जागृत कर और उसी से अपनी आत्मा को प्रकाशित कर। इस प्रकार हे अर्जुन, शक्ति की इस महानता को समझ और इस सच्ची सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास कर। अपने मन और आत्मा को इस परम सत्ता के साथ जोड़ और जान ले कि यही सत्य है, यही परम सत्ता है।